पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शोयू ने यंग मास्टर की बुरी हालत कर दी थी। तब वो खुद को उससे बड़ी मुश्किल से छुड़वाता है और शोयू उससे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मेड हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे किस करोगे। तब यंग मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था, बल्कि गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गया था और तुमने मुझे जानबूझकर काटा है और मुझे जानबूझकर परेशान किया है। ये सुनकर शोयू उसे कहती है कि फैंग मिंग का कुंग-फू उसे वापस कर दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन यंग मास्टर शोयू के मैनर छोड़ने वाली बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि उस फैंग मिंग की वजह से तुम वो सब कुछ छोड़ना चाहती हो जो तुम्हारे पास अब है। शोयू कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। इस बात से उदास होकर यंग मास्टर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं थी? क्या तुम जानती हो कि बाहर की दुनिया कैसी है? अगर तुम्हारा किसी बुरे लड़के से सामना हो गया तो तुम क्या करोगी? हर कोई मेरा जैसा नहीं है जो खुद के होठ काटने देगा और तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन शोयू अपना फैसला चेंज नहीं करती। तब यंग मास्टर सोचता है कि इसे जाने ही देता हूँ, जब मुश्किलों भरी लाइफ एक्सपीरियंस करेगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक डील होती है जिसमें शोयू को अपनी लाइफ एंजॉय करने के 10 दिन मिलते हैं। इन 10 दिनों में वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे को देखेंगे, और जो इस रूल को तोड़ेगा वो उसका सर्वेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये था कि अगर शोयू ने यंग मास्टर को देखा तो वो उसकी सर्वेंट बन जाएगी, और अगर यंग मास्टर ने शोयू को देखा तो पूरी जिंदगी के लिए वो उसका सर्वेंट बन जाएगा। लेकिन यंग मास्टर को सर्वेंट बनने वाला आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो 3 विशेष वाला आइडिया देता है और उनके बीच में डील फाइनल हो जाती है। तब यंग मास्टर शोयू को पैसे देता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन शोयू उन पैसों को नहीं लेती और वहां से चली जाती है। अगले दिन यंग मास्टर काफी अच्छे मूड में उठता है और कहता है कि शोयू 10 दिन बाद नहीं बल्कि 2 घंटे में मेरे पास वापस आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। लेकिन तभी जिनशियो उसे आकर बताता है कि शोयू ने पैकिंग कर ली है और अब वो मैनर को छोड़कर जा रही है। ये सुनकर यंग मास्टर के होश उड़ जाते हैं। जिनशियो उसे ये भी बताता है कि शोयू ने आपका दिया हुआ गिफ्ट भी वापस कर दिया है, जिसे देखकर यंग मास्टर नाराज हो जाता है और कहता है कि वो इस गिफ्ट को डिजर्व ही नहीं करती। इसके बाद यंग मास्टर शोयू को लेकर परेशान हो रहा था कि वो बाहर अकेले कैसे रह पाएगी, लेकिन फिर वो अपने काम पर ध्यान देने के बारे में सोचता है। फिर यंग मास्टर शियान के साथ शोयू के घर पहुंच जाता है और वो शियान को कहता है कि अगर शोयू को सामान पैक करने में मदद चाहिए होगी तो तुम उसकी मदद कर देना, अब मेरा उसके सामने जाना अलाउड नहीं है। शियान शोयू के घर के अंदर जाता है और यंग मास्टर को बताता है कि उसका घर खाली पड़ा है। यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर शोयू का बेड भी नहीं होता। तब सर्वेंट्स उसे बताती है कि शोयू इस वक्त चिनशियो के घर पर है और वो अपने फेयरवेल पार्टी कर रही है। ये बात सुनकर यंग मास्टर मन ही मन सोचता है कि पता नहीं उसने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। तब शियान कहता है क्योंकि तुम उसकी पार्टी खराब कर दोगे इसीलिए। शियान का जवाब सुनकर यंग मास्टर चुप हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर खुद को कहता है कि शोयू जरूर मुझे याद करके रो रही होगी, इसलिए मुझे उसके आंसू पोंछने के लिए जाना चाहिए। लेकिन शोयू तो अपनी फेयरवेल पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी यंग मास्टर वहां पर आ जाता है और यंग मास्टर ये सब देख लेता है कि कैसे वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन तभी यंग मास्टर गलती से गमला गिरा देता है। जब शोयू बाहर चेक करने के लिए आती है तब वो यंग मास्टर को वहां पर देख लेती है, लेकिन किसी को नहीं बताती कि यंग मास्टर वहां पर है। कुछ देर बाद शोयू अपने ट्रिप के लिए निकल पड़ती है और यंग मास्टर उसे जाते हुए देखता है। तभी वो दोनों यंग मास्टर को देखकर शौक रह जाते हैं। यंग मास्टर कहता है कि मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे हैंडसम फेस को देखकर तुम्हें खुद पर शर्म आ जाए, इसीलिए मैंने इसे ढक रखा है। इसके बाद यंग मास्टर वहां पर 2 शैशे देखता है जो शोयू ने उन दोनों को गिफ्ट किए थे। तब यंग मास्टर उनसे झूठ बोलता है कि शोयू ने उसे बड़े वाला शैशे गिफ्ट किया है। रैन अपना शैशे वापस मांगती है, लेकिन यंग मास्टर उसका शैशे उसे नहीं देता और चिनशियो का भी शैशे अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। इधर शोयू और एरलुंग घूमते हुए दूसरे शहर आ जाते हैं। तभी शोयू उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाती है जहां के ओनर ने शोयू को चिली मीट खाने को दिया था और यंग मास्टर से क्वेश्चन भी पूछा था। शोयू के कहने पर एरलुंग वहां की किचन में घुस जाता है और वहां के वेटर को थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और सूप में चिली पाउडर मिलाकर सभी कस्टमर्स को सर्व करता है। उसे पीने पर सभी का मुंह जल जाता है और उन सभी का बुरा हाल हो जाता है। जब शैन वहां पर आता है तो वो सब उसे मारते हैं और उसे जेल में डालने की बात भी करते हैं।
तब शोयू वहाँ पर आती है और कहती है कि इसे जेल में डालने का कोई फायदा नहीं होगा, इसे सभी को कंपनसेशन देना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग शैन से पैसे मांगने लग जाते हैं, लेकिन शैन की असिस्टेंट कहती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। शोयू सभी को अपनी बातों में फुसलाकर उस रेस्टोरेंट की फूड टेस्टर बन जाती है। शोयू कहती है कि वो शैन को सूप बनाना सिखाएगी। अब हम देखते हैं कि शोयू के बचपन में उसके दोस्त ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हर रोज शोयू के लिए डिलीशियस फूड बनाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करता है। शोयू ने शैन के सामने वही कॉन्ट्रैक्ट रखा था, जिसके बाद शैन उस पर साइन कर देता है। इधर यंग मास्टर चिनशियो को कहता है कि 10 दिन पूरे हो चुके हैं, शोयू को रिस्पेक्ट के साथ मैनर लेकर आ जाओ। लेकिन चिनशियो कहता है कि मास्टर अभी तो 10 घंटे भी नहीं हुए हैं। यंग मास्टर की नज़र एकदम से कैलेंडर पर पड़ती है और वो चिनशियो को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है। चिनशियो समझ जाता है कि यंग मास्टर शोयू को मिस कर रहा है, इसीलिए वो उसे 2 सजेशन देता है, या तो वो शोयू को स्लीप कॉल करे या फिर दूसरे काम में खुद को बिजी रखे। ये सुनकर यंग मास्टर गार्डन में अपना काम करने के लिए जाता है, लेकिन यंग मास्टर तो अपने गार्डन का ही सफाया कर देता है। इधर शैन शोयू को उसका रूम दिखाता है। अपने रूम को देखकर शोयू सोचती है कि इसे कैसे पता है कि मुझे विंडो के पास सोना पसंद नहीं है। इसके बाद शैन की सेक्रेटरी उससे पूछती है कि आपने इसके सामने सरेंडर क्यों कर दिया। तब शैन कहता है कि शायद ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसके बाद शैन शोयू को सूप बनाकर देता है और उसे वो सूप काफी ज्यादा पसंद आता है। तब शैन शोयू से उसके होम टाउन के बारे में पूछता है, लेकिन शोयू उसे बताती है कि उसे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बस कुछ धुंधली सी यादें हैं जो उसे अब तक पता है। चिनशियो उनकी बातें सुन लेता है। इसके बाद चिनशियो यंग मास्टर को सच बता देता है कि शोयू से दूर होने पर आप ही दुखी हो, लेकिन शोयू तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। यंग मास्टर का चिनशियो की बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि जरूर चिनशियो ने शोयू को उसके खिलाफ भड़काया है। शोयू को अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए शैन खिड़कियां खोल देता है, जिससे कई सारे जुगनू अंदर आ जाते हैं। शोयू उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी शैन उसे ढेर सारे जुगनू दे देता है और कहता है कि बाद में इन सभी को फ्री कर देना। शोयू फ्रीडम का मतलब समझती थी, इसीलिए वो उन सभी को छोड़ देती है। एट लास्ट यंग मास्टर शोयू को स्लीप कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल शैन पिक कर लेता है, जिससे यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शियान को बुलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।